हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज हमारा दूसरा क्लास है, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, हमने ये 4-5 जो था पिछली क्लास में हमने देखा है। अगर आपने ये वाली वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं ये यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ, आप यहाँ से जाके ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं तुरंत ही इसे एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ज़रा आप एक बार दिमाग खोलकर यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे नहीं बैठो घर में ही, मतलब इधर मेरी तरफ से ध्यान दो। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम बनाते हैं शरबत, किस चीज़ का? पानी का और चीनी का। तो हमने पानी और चीनी का शरबत बनाया, ठीक है। देखो, पानी प्लस चीनी, इससे हमारा क्या बना? शरबत बना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का हमारा डिफिनेशन है क्या? डिफिनेशन से पहले आप एक उदाहरण और समझ लीजिए। जैसे हमने H2 + O2, यह अभिक्रिया कर करके क्या बनाता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका? जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम इसी से डिफिनेशन निकाल लेंगे, हमें डिफिनेशन रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, हम इसी से डिफिनेशन निकालते हैं भैया। चलो, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का हम डिफिनेशन आखिर लिख क्या सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ। तो देखो, हमारा पानी एक और चीनी एक, तो हमारा क्या हो गया? दो हो गया। दो या दो से अधिक होना चाहिए, और ये दोनों मिलकर क्या करेगा? एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। यानी कि ये पानी और चीनी नहीं रह जाएगा, इसका नाम ही बदल जाएगा। तो इसका नाम क्या बदल गया? इसके लिए नाम बदल गया यहाँ पे शरबत, ठीक है। तो ये चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया हमारा ये है। आप यहाँ तक समझ गए रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखो, अगर आपको और ज़्यादा डीप में देखना है तो ये वाली वीडियो आपको यहाँ पे जाके अगली वीडियो हमें आपको देखना ही पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, वैसे यहाँ भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद है क्या? ये चीज़ें, अभिकारक और उत्पाद को हमें समझने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर किसका निर्माण किया? ये किया जल का निर्माण, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जिसने भाग लिया है, अब भाग किसने लिया है? यहाँ पे हमने अभी उदाहरण दिया था चीनी प्लस पानी, यानी चीनी और पानी मिलके हमारा शरबत बनाया था। तो शरबत बनाने में भाग किसने लिया? किस किस चीज़ें ने भाग लिया शरबत बनाने में? तो शरबत बनाने में भाग लिया है चीनी ने और पानी ने। तो जो हमारा अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक, ठीक है। इसे हम अभिकारक कहेंगे, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। चीनी और पानी हमारा अभिकारक हो गया। इसी तरह से H2 + O2 हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया, ठीक है। और अभिकारक को कभी भी आप ध्यान रखना कि ये जो तीर होता है, ये तीर होता है, इसके हम बाएं साइड लिखते हैं, यानी इसका जिधर मुंह होगा उधर हम नहीं लिखेंगे, इधर, इसके इधर लिखते हैं, ठीक है, एरो के इस साइड। यहाँ तक आपको डॉट क्लियर हो चुका होगा। अब ये देखिए, उत्पाद। उत्पाद है क्या? तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने के बाद जो बनता है, अरे वही उत्पाद है। तो जैसे हमारा चीनी और पानी ने इसमें भाग लिया तो बना क्या? बना शरबत। तो ले, शरबत हो गया उत्पाद, शरबत को हम उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर संयोग करके अगर हमारा जल का अगर निर्माण कर रहा है तो ये हमारा जल क्या हो जाएगा सर? जल हमारा हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। जल हमारा उत्पाद हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि अब इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जो आता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, ठीक है। आप रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? ये ले, अब रासायनिक समीकरण आ गया। तो रासायनिक समीकरण हम इसी से समझ जाएंगे, हमें ज़्यादा उदाहरण लेने का ज़रूरत नहीं है, सब भी एक ही में है।
सब एक ही में है। अब देखो ये हमारा हाथ है, अब हाथ में हमारा 5 उंगली है भैया, सबका अलग अलग नाम है। तो इसी तरह से हम एक ही समीकरण से हम बहुत सारे अभिक्रिया को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे समझो कि हमारा रासायनिक समीकरण आखिर में है क्या। हमने यहाँ पे लिख दिया कि चीनी और पानी मिलके शरबत बनाता है, यानी शरबत बनता है। अब हम किसी को ये अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना दिया, हमारा पानी का निर्माण कर दिया। अब हम किसी को अगर रसायन नाम में अगर लिखना हो, ये बताना हो, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि पानी और वो ये मिलके हो जाता है। तो इसी वजह से हमें रासायनिक समीकरण, देखो ये हम डिटेल में बताते हैं आपको। रासायनिक समीकरण देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन, यहाँ पहले हम हिंदी में लिखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें को हम यहाँ पे मिटाते हैं। अब ये इसका नाम क्या है, इसका है हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका O2 का है ऑक्सीजन। ये चीज़ें को आप समझ रहे होंगे, ऑक्सीजन। अब ये रिएक्ट करके सर क्या हमारा बना दिया, ये हमारा जल का निर्माण कर दिया। तो हमने ये हिंदी में लिखा है, ठीक है, ये हमने हिंदी में लिखा है। इसी का अगर हम इसी का रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण देखो, और रासायनिक समीकरण में एक चीज़ें को हम लिखते वक्त हमें एक चीज़ें को ध्यान रखना है कि उसकी भौतिक अवस्था को हम भी लिखते हैं। भौतिक अवस्था नहीं, हाइड्रोजन का भौतिक अवस्था क्या है, ऑक्सीजन का भौतिक अवस्था क्या है, जल का भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था हमारा 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये चीज़ें को आप जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने H2 लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया। ये हाइड्रोजन का H होता है, लेकिन ये 2 क्यों आ रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पहले ये चीज़ों को समझिए, इसका ये अणु होते हैं, ठीक है। अब ये जल हो गए, यहाँ पे आगे H2O, ये क्या है, H2O हमारा जल है। तो हमने ये समीकरण, रासायनिक समीकरण हमने देखो, इसका हम डिफिनेशन बताते हैं। रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों एवं सूचना को दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन का H लिख दिया, ऑक्सीजन का O लिख दिया, और जल का हमारा ये हो गया H2O। और इसका अवस्था हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है, तो हम यहाँ इसे छोटा g से सूचित कर देंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, इसे भी छोटा g से हम सूचित कर देंगे। और ये H2O हमारा है क्या, जल। अब जल हमारा क्या है, लिक्विड है। ये हमारा गैस है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड को हम छोटा l से सूचित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें को आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, संयोजन अभिक्रिया है क्या। अब देखो यही वाले उदाहरण से हम संयोजन अभिक्रिया भी देख सकते हैं। यही वाले उदाहरण से हम संयोजन अभिक्रिया भी देख लेंगे, चलो इसी से संयोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। अब एक चीज़ को आप ध्यान रखना, एक चीज़ को आप ध्यान रखना कि कभी भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि खाना पकना कौन सी अभिक्रिया है, तो हमेशा ध्यान रखना ये खाना पकना, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ खाना पकना। खाना पकना ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी हमारा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये चीज़ें, ये दोनों 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप इसे एक बार नोट कर लेना, ठीक है जी। अब आगे हम देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है क्या, अब लिए संयोजन अभिक्रिया भी यहीं पे आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर मिलकर अगर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो देख 2 इसमें आ गया, 2 आ गया, ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 आ गया। एकल उत्पाद यानी उत्पाद हमारा ये है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, तो हमारा एक का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो 2 मिलके एकल का उत्पाद कर दिया, तो हो गया ये संयोजन अभिक्रिया। अभियोजन अभिक्रिया ये इसका जस्ट अपोजिट है कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। जैसे इसका जस्ट उल्टा कर दो, ले जस्ट उल्टा कर दो, H2O, ठीक है, इसको H2 + O2, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, MgO, Mg + O2। ये चीज़ें को आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने पिछली क्लास का ये हमारा बच्चों रिवीजन था, क्या था, रिवीजन था। अगर आप नहीं देखें तो वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और हमारे इसमें मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी सब सब्जेक्ट का क्या होता है,
क्लास प्रत्येक दिन लिया जाता है, जो कि उसमें अरुण सर, शंकर सर, सुमन सर, ये सब 3 और एक मैं संदीप, हम सब मिलकर एक बैच स्टार्ट किए हैं। ठीक है, वो चीज़ें आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या? चलो, हमने प्रतिस्थापन, युष्माक्षेपी, युष्माशोषी और उदासीनीकरण हम देखेंगे, तो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। चलो लो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया देखना क्या है, ज़रा इसे गौर से समझो। हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं, CuSO4, ठीक है, प्लस Fe, ये बड़ा एफ है, इसे छोटा मत समझना ई। अब ये अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ये देखो, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, ये इसमें जितना पदार्थ है उसमें इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये उलट पलट हो गया। उलट पलट हो गया, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हम स्कूल जाते थे और आप भी स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं और पहली बेंच पे बैठ गए, ठीक है, और जो रेगुलर पहली बेंच पे बैठता था और वो लेट से आया, आपको लगा कि आया नहीं, ठीक है, तो आप उस जगह पे पहली बेंच पे आप बैठ गए, तो आएगा कि गए चलो उठो, तो आप उसके डर से उठ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में तेज है। क्या है? तेज है, इसलिए आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे। तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया यही है। ये चीज़ें देखो, हम कभी भी गांव ग्रामीण में देखे होंगे कि अगर हम लोग सब बैठे हैं, पंचायत हो गया, ये हो गया ना, हमारे एक ऊंचे पद वाले आदमी आ गए, जैसे विधायक आ गए, मुखिया आ गए, सरपंच आ गए, कोई भी आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई कुर्सी पे बैठा हो तो लीजिए मुखिया साहब बैठिए, लिखिए विधायक जी बैठिए। ये चीज़ें को आपने नोटिस किया होगा। तो सेम चीज़ें यही भी है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो, या तो वो चीज़ें छोड़ो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ कौन है? देखो, अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ हमारा है Fe यानी लोहा। तो पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसे समझाते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है मानी हटा देता है, उसको बोलता है अरे भैया तुम जाओ और दूसरे जगह जाके बैठो, हैं। तो यही चीज़ें हैं ना, यहाँ पे देखो, ये Fe हमारा जो है, Fe लोहा, लोहा लोहा का रासायनिक सूत्र है ये। तो ये Fe को क्या करता है, कहता है हमारा इसके साथ बैठने दो और तुम यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठो। तो ये चीज़ें देखो, ये दोनों साथ में है। SO4 के साथ में पहले कौन था? कॉपर था, Cu, ठीक है। अब कॉपर कैसे बनता है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब ये चीज़ें देखो, SO4 के साथ क्या था? Cu यानी कॉपर था, और ये जो लोहा है वो अलग है। लेकिन अब क्या हो गया, लोहा और SO4 साथ में हो गया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये विस्थापित कर दिया, यानी उसे अलग कर दिया, अलग जगह पे बैठा दिया। ये मतलब है साथ में ही, लेकिन अलग जगह की, बाबू हमारा आकर साथ बैठे थे तो वहाँ साइड में जाके पीछे बैठ जाओ। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, क्योंकि डेफिनेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ, अभिक्रियाशील वाले पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अपने से कम अभिक्रियाशील, अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ का, क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, दूसरे जगह बैठा देता है, अपने वहाँ से हटा विस्थापित कर देता है। ये चीज़ें को आप समझ गए। यहाँ से आप एक उदाहरण में ले लेना ताकि आपको रिवीजन के लिए सही होगा। अब हम आगे चलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी हम ले धड़ाम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग समझते रहो। ये हमने देख लिया, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ताकि रिकॉर्ड हो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
बाबू थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो। उष्मा छेपी हमें देखो कभी कभी ना, अगर हम बोर्ड में अगर हमारा आंसर नहीं आता हो ना, तो क्वेश्चन से ही हम आंसर पकड़ने का कोशिश करते हैं। उष्मा छेपी, उष्मा उष्मा भाप, तो उष्मा छेपी, छेपी यानी छपिलना, तो उष्मा छेपी यानी उष्मा का क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ले उष्मा छेपी में क्या होगा, हमारा उष्मा का उत्सर्जन होगा। ये अभिक्रिया जब हम करेंगे तो उष्मा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो यही चीज़ें को हम यहाँ पे, अरे क्या हो गया, इसे हम पहले आप लोग यहाँ पे समझो कि उष्मा छेपी अभिक्रिया है क्या। आपके भी घर होंगे और किसी का घर होंगे, आप फिर आपने कभी देखा होगा कि जो दीवार होता है उसका पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट किया। अब पेंट करने के लिए पोताई, पोताई चूना पोताई, तो वो पेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चूना लाना पड़ता है। चूना में पहले पानी मिलाओ, तब उसे घोलोगे, तब ना पेंट करोगे, पुताई करोगे। तो जब हम चूना में अगर हम पानी डालते हैं तो आपने कभी नोटिस किया, एकदम गर्म हो जाता है और एकदम भाप सा निकलता है, गर्म होकर युष्मा निकलता है। ठीक है, भाप तो नहीं कह सकते, लेकिन युष्मा जैसा पूरा एकदम गर्म निकलता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, वही चीज़ें हैं। तो देखो इसका सूत्र जो होता है, बुझा हुआ चूना और चूना और पानी, ये चीज़ों को आप समझो। देखो चूना पत्थर का होता है CaO प्लस जल का होता है H2O। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaOH का और 2। ठीक है, ये हमारा चूना हो गया, पानी हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, और प्लस इसमें ये रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा इसमें युष्मा। क्या निकलेगा, युष्मा। ले युष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। हम इसका यहीं से ना डिफिनेशन बना सकते हैं, यहीं से डिफिनेशन बना सकते हैं। ले डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, युष्मा का उत्सर्जन होता हो। सर क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो, युष्मा का उत्सर्जन होता है। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे युष्मा छेपी अभिक्रिया। या फिर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें उत्पाद के साथ, ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उत्पाद के साथ युष्मा का उत्सर्जन होता हो, उसे युष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ले हमने अभिक्रिया कर दिया, चूना पत्थर को हमने क्या कर दिया, जल इसमें मिला दिया, फिर यहाँ पे हमारा ये बुझा हुआ चूना हो गया और इसमें से युष्मा निकल गया। ले युष्मा का उत्सर्जन हो गया हैं। अब हम देखते हैं युष्मा शोषी में, आप शोषी यानी शोषण, शोषण। ठीक है, यानी कि अंदर खींचना। तो यही चीज़ें हैं कि युष्मा शोषी में हम यहाँ पे बदल सकते हैं। ले युष्मा शोषी तुरंत बना दिया, युष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें युष्मा का क्या होता हो, युष्मा का अवशोषण होता हो। क्या होता हो, अवशोषण। अवशोषण मतलब ग्रहण, खींचना, तो अवशोषण होता हो। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए कि युष्मा छेपित पहले समझे। अब युष्मा शोषी देखो, शोषी मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक ले अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया क्या कराएंगे उतना छोड़ो, मैं एक छोटा नॉर्मल सा बताता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारा पानी हो गया, तो पानी को हम क्या करेंगे, युष्मा देंगे। ये चीज़ें को समझो, हमारे H2O हो गया तो H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O, तो हम यहाँ पे युष्मा देंगे तो ये तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होगा। या तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना क्या है, बर्फ़ का पिघलना, ये भी एक युष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण जो कि धूप को ग्रहण करता है, वो भी एक तरफ से क्या है, युष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब हम ये आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी चीज़ें को आप थोड़ा डिटेल से समझो, क्वेश्चन कभी कभी 1-2 नंबर से पूछ दिया जाता है। अब ले उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अभिक्रिया, देखो मैंने जल्दी में लिख रहा हूँ, थोड़ा हैंडराइटिंग गलत होगा, ये होगा मिसप्रिंट, तो आप दिक्कत ना लें। मैं आवाज़ बोल रहा हूँ, आप वहाँ से शुद्धिकरण लिख सकते हैं, यहाँ देख के लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में लिखो, एग्ज़ाम में रटा रटाया नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। 5 नंबर मिले 5 नंबर। अगर आप रटंती विधियाँ करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा, आप रटेंगे, अभिक्रिया के जगह में आप उदासीनीकरण में उदासीकरण लिख दिए तो हो गया। लेकिन आप चीज़ों को समझो, अपने दिमाग में बैठाओ, फिर वहाँ पे बोर्ड में लिखो। ये चीज़ें को आप थोड़ा सा इस नोटिस करो और गौर करो इन चीज़ों पे। अब उदासीनीकरण क्या है भैया, ले उदासीनीकरण भी अच्छे से समझाएंगे। उदासीनीकरण है कि कोई भी अमल और क्षार प्रयोग करके, ठीक है, संयोज करके क्या बनाता हो, लवण और जल का निर्माण करता हो। लवण प्लस जल का क्या करता है, निर्माण करता है, ले निर्माण करता है। एक चीज़ें को आप ज़रा से थोड़ा सा नोटिस किए होंगे कभी गांव में, जब कोई यहाँ हमारे हाथ में जब मधुमक्खी डंक मार देती है तो क्या करती है, अमल डाल देती है, और वो चीज़ें हमारी उसमें जाता, दर्द सा हो जाता है। हम भागे भागे मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी क्या करती है, ले हसुआ गरम होगा सटा दिया, ले रे सटाओ। इसको सटाने से क्या होता है, जो फूल रहा हो और दर्द जो होता है ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोहा में क्या है, क्षार पाया जाता है। तो अगर हमारा यम्ल और क्षार अगर दोनों रिएक्ट करेगा तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, देखते हैं जहाँ फूला होता है वहाँ पे जल से पानी से थोड़ा सा जम जाता है, तो ले जल का वहीं पे हो गया लवण। ओहो लाइट चली गई। तो देखो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करता है NaCl प्लस जल, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक एसिड जो हमारा रिएक्शन करेगा तो हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो जिसे हम नमक कहते हैं प्लस जल का निर्माण करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो।